हर दिन का आनंद लेने में ही जीवन की सार्थकता है, इसलिए ऐसे काम करें जिससे आनंद मिले, संतुष्टि मिले, हमारे साथ साथ दूसरों को भी प्रसन्नता मिले। भाग्योदय के सभी दर्शकों को आचार्य नुपुर शर्मा का नमस्कार और एक नए दिन के लिए कीजिए धन्यवाद और बढ़िया जीवन में आगे और बनाइए आज का दिन सफल और सार्थक। आज दिन गुरुवार है, तारीख 17 अक्टूबर 2024 और तिथि है आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि जो शाम 4:56 तक रहेगी और उसके बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। रेवती नक्षत्र आज शाम 4:20 तक है और उसके उपरांत अश्विनी नक्षत्र शुरू होगा। आज हर्षण योग रात 1:41 तक है और उसके बाद वज्र योग शुरू होगा। आज सुबह 6:28 से सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू हो चुका है जो कल रात्रि 18 अक्टूबर की दोपहर 1:26 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त आज दिन में 11:49 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। आज का अमृत काल दिन में 2:27 से दोपहर 3:52 तक रहेगा और आज का राहु काल दोपहर 1:37 से दोपहर 3:03 तक है और सूर्य आज सुबह 7:43 तक कन्या राशि में थे और अब तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं, यानी आज है तुला संक्रांति। शाम 4:20 तक चंद्रमा मीन राशि में रहेगा और उसके बाद मेष राशि में संचार करेगा। त्योहार और व्रत की बात करें तो आज पूर्णिमा व्रत, सत्य व्रत, तुला संक्रांति और कार्तिक स्नान का दिन है और आज ही वाल्मीकि जयंती भी है। संक्रांति पर सूर्यदेव के राशि परिवर्तन की तिथि पर मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर सूर्यदेव की उपासना की जाती है, साथ ही पूजा, जप, तप, दान, पुण्य किया जाता है। सूर्यदेव की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही करियर और कारोबार को नया आयाम भी मिलता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आयु बढ़ती है, बीमारियां दूर होती हैं और आज का दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने का भी विधान है। संक्रांति तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करने से अनजाने में किए हुए सारे पाप कट जाते हैं, साथ ही आरोग्य में जीवन का वरदान मिलता है। सूर्यदेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो तुला संक्रांति पर राशि अनुसार दान जरूर करना चाहिए। सूर्य की 12 संक्रांतियों में से जो 4 संक्रांति महत्वपूर्ण होती हैं उनमें मेष, तुला, कर्क और मकर राशि होती है। सौर मास के 2 हिस्से होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। सूर्य के मकर राशि में जाने से उत्तरायण शुरू होता है और कर्क राशि में जाने से दक्षिणायन शुरू होता है। इनके बीच आती है तुला संक्रांति और तुला राशि में सूर्य का प्रवेश कर्नाटक में खास है। आज के दिन यहाँ कावेरी नदी के तट पर तीर्थोद्भव नाम से मेला लगता है। यहाँ स्नान दान के साथ कार्तिक स्नान की शुरुआत होती है। ओडिशा और कर्नाटक राज्य के किसान इस दिन अपनी चावल की फसल के दाने आने की खुशी के रूप में इसको मनाते हैं। इन राज्यों में इस पर्व को बहुत अच्छे ढंग से धूमधाम से मनाया जाता है और ये तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य शुभ हो तो जातक का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। स्कंद पुराण में कावेरी नदी की उत्पत्ति से संबंधित कई कहानियां शामिल हैं, जिसमें से एक कहानी ये कहती है कि विष्णु माया नाम की एक लड़की के बारे में जो भगवान ब्रह्मा की बेटी थी और बाद में कावेरा मुनि की बेटी बन गई थी। कावेरा मुनि ने विष्णु माया को कावेरी नाम दिया था। अगस्त मुनि को कावेरी से प्रेम हुआ और उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। एक दिन अगस्त मुनि अपने कामों में इतने व्यस्त थे कि वे अपनी पत्नी कावेरी से नहीं मिल पाए। उनकी लापरवाही के कारण कावेरी अगस्त मुनि के स्नान क्षेत्र में गिर गई और कावेरी नदी के रूप में भूमि पर उद्धृत हुई और तभी से इस दिन को कावेरी संक्रमण या फिर तुला संक्रांति के रूप में जाना जाता है। और तुला संक्रांति के दिन देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और आज के दिन देवी लक्ष्मी को ताजे चावल, नए चावल, अनाज, गेहूं के नए अनाज और पौधों की शाखाओं के साथ भोग लगाना चाहिए और देवी पार्वती को सुपारी के साथ उसके पत्ते, चंदन के लेप के साथ भोग लगाना चाहिए। तुला संक्रांति का पर्व अकाल और सूखे को कम करने के लिए मनाया जाता है ताकि फसल अच्छी हो और किसानों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। नारियल को एक रेशम के कपड़े से ढककर मालाओं से सजाया जाता है कर्नाटक में और उड़ीसा में चावल, गेहूं और दालों की उपज को मापा जाता है ताकि इसमें कोई कमी न रहे और तुला संक्रांति के वक्त धान के पौधों में दाने आना शुरू होते हैं। इसी खुशी में माँ लक्ष्मी का आभार जताने के लिए उन्हें ताजे धान चढ़ाए जाते हैं। कई जगह गेहूं की बालियां चढ़ाई जाती हैं और उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे उनकी फसल को सूखा, बाढ़, कीट
और बीमारियों से बचा कर रखे। हर साल ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो और देवी लक्ष्मी का पूजन करके उनसे ये सब कामनाएं की जाती हैं और भविष्य में कभी अन्न की कमी ना हो, ये भी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव आत्मा के कारक हैं और उनकी कृपा से जातक को आरोग्य में जीवन का वरदान मिलता है। करियर, कारोबार को नया आरंभ मिलता है और करियर में मन मुताबिक सफलता पाने के लिए सूर्यदेव की पूजा करने की सलाह दी जाती है और तुला संक्रांति से आप इसे शुरू कर सकते हैं। और इसका असर हमारी 12 राशियों पर क्या पड़ेगा ये भी जान लेते हैं। मेष राशि वालों की नौकरी में अच्छी स्थिति रहेगी, प्रेम विवाह की संभावनाएं भी बनेंगी और तुला संक्रांति के कारण वृषभ राशि के जातकों को शत्रुनाशक बन सकते हैं वे और अच्छा परिणाम उनके लिए होगा। मिथुन राशि के जातकों के क्रोध में वृद्धि हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतें और क्रोध कम करें। कर्क राशि के जातकों के लिए गृह कलह के संकेत हैं, तो जब भी ऐसी स्थिति आए तो आप थोड़ा बचकर चल सकते हैं। सिंह राशि के लिए उत्साह और ऊर्जा की थोड़ी कमी रहेगी क्योंकि तुला सूर्य की नीच राशि है। कन्या राशि के जातकों का सरकारी तंत्र से जुड़ाव बना रहेगा और उच्च अधिकारियों का उन्हें सहयोग मिलेगा। तुला राशि के जातकों की आमदनी बढ़ेगी लेकिन तबीयत खराब हो सकती है। वृश्चिक राशि के जातकों के खर्चों में वृद्धि हो सकती है और धनु राशि के जातकों की आय में वृद्धि संभव है। मकर राशि वाले जातक व्यवसाय में आगे बढ़ेंगे और तुला संक्रांति के प्रभाव से कुंभ राशि के जातकों के भाग्य में थोड़े रोड़े आते रहेंगे, थोड़े काम रुकते रहेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए भी तुला संक्रांति का ये गोचर शुभ रहेगा और उनको फायदा हो सकता है इस गोचर से। ऋग्वेद सहित पद्म, स्कंद और विष्णु पुराण के साथ महाभारत में सूर्य पूजा के महत्व का उल्लेख है। तुला संक्रांति के दिन सूर्यदेव के 108 नामों का जाप करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है और ऐसा माना जाता है कि सूर्य पूजा से सकारात्मक ऊर्जा का संचार तो होता ही है, लेकिन हमारे करियर में भी हमें सफलता मिलती है, पिता से संबंध सुधरते हैं और कुंडली में यदि सूर्य खराब है तो उसके बुरे प्रभावों में भी कमी आती है। सुबह सूर्य निकलने के पहले कई बार आपने देखा होगा कि लोग अपने दरवाजे पर पानी छिड़कते हैं। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का क्या मतलब होता है, इसके क्या लाभ होते हैं, ये भी आज आप जान लीजिए। प्राय लोग सोचते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से केवल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ घर से लड़ाई झगड़ा क्लेश दूर होते हैं, पितृदोष से मुक्ति मिलती है और रात्रि को सोने के बाद हमारे पितृ हमारी दहलीज पर विश्राम करने आते हैं, ऐसा कहा जाता है। और जब सुबह उठकर हम रात का रखा हुआ शीतल जल घर की दहलीज पर डालते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं, जल ग्रहण करते हैं और हमारे परिवार को आशीर्वाद देते हैं। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से भयंकर पितृदोष शांत होने लगते हैं, लेकिन ये काम 1-2 दिन 10 दिन करने से नहीं होता, बल्कि इसे लंबे समय तक अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए। ये कार्य करते हुए जब 1-2 साल होने लगते हैं तो निश्चित रूप से पितृदोष की समस्या से आप मुक्त होने लगते हैं और साथ ही नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। भूत प्रेत, टोना टोटका, नज़र जैसी समस्याएं अगर परिवार में या परिवार के सदस्यों के साथ हैं तो वो भी दूर हो जाती हैं और यदि कोई सदस्य दूर रहता है तो उस पर से भी ये असर खत्म होता है। सुबह उठकर विधि विधान से आप यदि घर के मुख्य दरवाजे पर जल का छिड़काव करने लगते हैं तो काफ़ी हद तक इस तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और जल छिड़कने का कोई सही समय नहीं है। जल छिड़कना जितनी बार होता है, जितनी सुबह होता है, उतना अच्छा रहता है। ज़रूरी यह है कि हम रोज़ इस नियम का पालन करें। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए घर की जो मुख्य महिला है उसे रात को रखे हुए जल में से, यानी मटके का जल हो या फिर आप पीने वाला जल हो या फिर जो आप अपने सोने के सिरहाने रखते हैं उस जल में से पानी लेकर घर के मुख्य द्वार पर इस पानी का छिड़काव करें। लेकिन ध्यान रहे कि ये काम आपको उठने के बाद सबसे पहले करना है। मुख्य द्वार का ताला हटाइए या दरवाज़ा खोलिए और बिना झाड़ू आदि लगाए ये पानी आप छिड़क दीजिए। और घर के मुख्य द्वार पर ये जल छिड़कने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने स्नान किया हो, मुँह धोया हो या ना धोया हो या आपको कपड़े बदलने हो। जिस स्थिति में आप हैं उस स्थिति में आप पानी डाल दें। लोटे से, ग्लास से, बाल्टी से आप जल डाल सकते हैं। बाएं हाथ में जल का पात्र रखें और दाहिने हाथ में जल को लेकर अपने हाथों से घर की दहलीज पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए छिड़क दें।
घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से ये होता है कि घर के झगड़े भी खत्म होने लगते हैं। जो जल छिड़कना है, यदि रात को ही उसे तांबे के बर्तन में रख लें और सुबह उसमें से थोड़ी सी हल्दी मिलाकर जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर करें तो आप देखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर ही घर से भयंकर कलह, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव दूर होने लगते हैं। हल्दी का काम होता है घर परिवार और जीवन में सुख समृद्धि लाना, और तांबे के लोटे में यदि थोड़ी सी हल्दी डालकर ऐसा करते हैं तो ये सब चीज़ें, समस्याएं, परेशानियां दूर होने लगती हैं। और यदि आपके घर में किसी को नज़र दोष है या टोना टोटके का कोई शिकार है तो घर के मुख्य द्वार पर जो जल छिड़का जाता है उसमें 1 चुटकी फिटकरी का पाउडर डाल दें और इसे छिड़काव करें तो घर की नकारात्मक ऊर्जा जल्द ही समाप्त होने लगती है। और घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से घर में बरकत भी आती है, कमाई के नए रास्ते खुलते हैं, धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं। और अगर बरकत नहीं हो रही है तो इस उपाय को अपनाएं। मुख्य द्वार पर रोज जल छिड़कें और उसमें थोड़ा सा गुलाब जल या केवड़े का इत्र मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर आप छिड़कना चालू कर दें। कुछ ही दिनों में घर से दरिद्रता दूर होने लगती है, सुख संपन्नता, वैभव के रास्ते खुलने लगते हैं। और यदि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, घर में बिल्कुल भी पैसा नहीं रुक पा रहा है और पैसा जमा नहीं कर पाते हैं तो इस उपाय से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। जब आप जल छिड़कते हैं तो कुछ सावधानियां जरूर रखें। आप लाभ लेना चाहते हैं तो सूर्योदय के पूर्व ऐसा करें। जब आप सुबह मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर रहे हो उस समय कोई आपको रोकने टोकने वाला ना हो या कोई ना देखे, यह सबसे अच्छी बात होती है। इससे कार्य सफल होता है। और प्रयास करें कि एकांत में ये काम करें तो रोकने टोकने का कोई सवाल ही नहीं है। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से पहले घर के सभी दरवाजे खोल दें और फिर जल का छिड़काव करें। एक और टिप्स आपको देते हैं कि दक्षिण में लगाया गया आईना वास्तुशास्त्र के अनुसार दुर्भाग्य का सूचक माना गया है। दक्षिण में रखा हुआ आईना घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, जिसके कारण घर में धन की कमी बनी रहती है और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अगर दक्षिण या पश्चिम दिशा में आपके घर में आईना रखा है तो उसे वहां से हटाकर पूर्व या उत्तर दिशा में रखना चाहिए या फिर ईशान दिशा में रखें। या फिर दक्षिण या पश्चिम में आईना रखा है तो उस पर पर्दा लगाकर रखें। और 9 अक्टूबर को गुरु ग्रह वक्री हो चुके हैं। गुरु के वक्री होने का विपरीत असर मेष, मिथुन, सिंह, धनु राशि वालों पर पड़ सकता है। इस अवधि में ये लोग नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित हो सकते हैं। साथ ही इस समय गलत निर्णय भी ले सकते हैं जिससे भविष्य में हानि हो सकती है। इसलिए इन्हें शनि देव को प्रसन्न करने का उपाय करना चाहिए। 10 अक्टूबर को बुध का तुला राशि में गोचर हो गया है। बुध ग्रह को तटस्थ ग्रह माना गया है। इसके अलावा ये वाणी, संचार और व्यापार के कारक ग्रह माने गए हैं और इनके शुभ प्रभाव से शिक्षा, गणित, लेन देन, निवेश और बिजनेस में लाभ मिलता है। इसके प्रभाव से फायदेमंद योजनाएं बनती हैं। साथ ही शरीर में बुध का असर त्वचा और आवाज पर पड़ता है। इसके शुभ प्रभाव से इंसान चतुर बनता है। लेकिन अभी जो गोचर इसका है उसके प्रभाव से अगर अशुभ है तो इन्हीं मामलों में नुकसान होता है। 10 अक्टूबर को बुध तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं जिससे तुला राशि वालों को लाभ होगा। इनके रुके काम पूरे होंगे। बिजनेस में उठाया गया हर कदम भी सफल होगा। 13 अक्टूबर को शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर हो चुका है और वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को सुख, समृद्धि और वैभव देने वाला ग्रह माना गया है और इसका प्रभाव आय, खर्चे, शारीरिक सुख सुविधाएं, शौक, ऐश्वर्य और भोग विलास पर होता है। इस ग्रह के कारण विवाह, जीवन साथी और अपोजिट जेंडर और यौन सुख संबंधी मामलों में शुभ अशुभ बदलाव देखने को मिलते हैं। शरीर में शुक्र का प्रभाव हमारे प्राइवेट पार्ट्स पर पड़ता है और इसके अशुभ प्रभाव से खांसी और कमर के निचले हिस्सों में बीमारी होती है। 13 अक्टूबर से शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। ये स्थिति मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए फायदेमंद साबित होगी और आर्थिक स्थिति में, जीवन स्तर में सुधार होगा। और 17 अक्टूबर यानी आज के दिन सूर्य का तुला राशि में प्रवेश हुआ है और सभी ग्रहों के राजा हैं सूर्य। कुंडली में सूर्य ग्रह के मजबूत होने पर समाज में मान सम्मान और यश में बढ़ोतरी होती है। सूर्य ग्रह का असर शरीर में पेट, आंख, दिल, चेहरे और हमारे शरीर की हड्डियों पर होता है। अशुभ प्रभाव है तो सिर दर्द, बुखार और दिल की बीमारियां होती हैं। शुभ प्रभाव से आत्मविश्वास बढ़ता है, सम्मान और प्रसिद्धि मिलती है, जॉब और बिजनेस में तरक्की मिलती है। और तुला राशि चूंकि सूर्य की नीच राशि है इसलिए ये गोचर जातकों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। तुला राशि वाले इस अवधि में थोड़ी सतर्कता बरतें। 1 महीने तक उन पर गलत आरोप लगने का भी खतरा मंडरा सकता है। अच्छाई के बदले अपयश मिल सकता है और स्वास्थ्य को लेकर भी ये समय कोई बहुत अच्छा नहीं है।
और 20 अक्टूबर को मंगल का कर्क राशि में गोचर होने लगेगा और ज्योतिष में मंगल को उग्र ग्रह माना गया है। मंगल ग्रह साहस और पराक्रम के कारक हैं। जिन जातकों की कुंडली में मंगल ग्रह का प्रभाव होता है वे बहुत ही आत्मविश्वासी होते हैं और ये मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं। और आने वाले 20 अक्टूबर को ये ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये राशि परिवर्तन दोपहर 2:50 पर होगा और कर्क राशि मंगल ग्रह की नीच राशि है, इसलिए ये गोचर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इस दौरान कर्क राशि वाले जातक अपनी सेहत को लेकर परेशान रह सकते हैं, मन में तनाव रह सकता है, परिवार में अशांति बनी रह सकती है और इस दौरान इसीलिए कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। अब महीने के अंत यानी 29 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में बुध का प्रवेश हो जाएगा। 29 अक्टूबर को राजकुमार बुध ग्रह मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। ये राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि वालों पर विपरीत असर डालेगा, खास तौर पर आर्थिक रूप से। इस दौरान बिजनेस के सिलसिले में इन्हें बाहर जाना पड़ सकता है। व्यापार विस्तार के लिए भी उनके लिए अच्छा समय है। वृश्चिक राशि के अलावा ये गोचर मिथुन, कन्या और मकर राशि वालों के लिए लाभदायक रहने वाला है और ग्रहों के गोचर का प्रभाव प्राकृतिक घटनाओं पर भी पड़ता है। इससे भूकंप आ सकते हैं, तूफान, बाढ़, भूस्खलन, पहाड़ टूटने, सड़कें और पुल टूटने की घटनाएं हो सकती हैं। बस और रेलवे यातायात से जुड़ी कोई बड़ी दुर्घटना की भी आशंका बनती है। बीमारियों का संक्रमण बढ़ सकता है। शासन, प्रशासन और राजनीतिक दलों में संघर्ष तेज हो सकते हैं। सामुद्रिक तूफान और जहाज और यान दुर्घटनाएं हो सकती हैं। खदानों में दुर्घटना, भूकंपन से जनधन हानि होने की आशंका बन सकती है, लेकिन रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आय में बढ़ोतरी होगी, राजनीति में बड़े स्तर के परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। और इसके लिए यदि हम हनुमते नमः इस मंत्र का जप करते हैं या फिर ओम नमः शिवाय या पवन नंदनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करें, प्रतिदिन सुबह और शाम हनुमान जी के सामने बैठकर सरसों तेल का दीपक जलाएं, लाल मसूर की दाल शाम 7 बजे के बाद हनुमान मंदिर में चढ़ाएं, हनुमान जी को पान के बेड़े का भोग लगाएं और 2 बूंदी के लड्डू भी साथ में चढ़ाएं। ईश्वर की आराधना संपूर्ण दोषों को नष्ट करती है और कठिनाइयों को दूर करती है। महामृत्युंजय मंत्र और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। माता दुर्गा, भगवान शिव और हनुमान जी की आराधना इस दौरान लगातार करनी चाहिए। और इस बात के साथ ही आज के भाग्योदय से नूपुर शर्मा को यह अनुमति दीजिए। आप सभी को मंगलमय दिन की शुभकामनाएं और नमस्कार।